नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल टैक्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों, मैं आज एक्चुअली बोर्ड पे नहीं बताऊंगा आपको कुछ भी, सिर्फ एक छोटा सा अपडेट है जो कि अमेंडमेंट आ गया है एक्ट के अंदर। वैसे तो 30 मार्च 2026 से ही, बट मैं से मिस हो गया वो, तो मैंने सोचा आप लोगों को फटाफट से बता दूं। दोस्तों, जो अभी बजट आया था हमारा फरवरी 2026 में, उसमें जीएसटी के अंदर एक सेक्शन में अमेंडमेंट आया था। सेक्शन नंबर था 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, अमेंडमेंट क्या था उसके अंदर जो सेक्शन नंबर 13 का सबसेक्शन 8 का क्लॉज बी था हमारा, इंटरमीडिएटरी सर्विसेज, वो ऑमिट हो गया है आपका 30 मार्च 2026 से। ठीक है, उस इंटरमीडिएटरी सर्विस के अंदर वो बोलता क्या था कि भाई, जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई था उस केस में, वो बोलता था सप्लायर का था। ठीक है, जो पुराना था। अब जो नया आया है एक्ट के अंदर चेंज, उसमें उसने उसे हटा दिया, ऑमिट हो गया। तो अब लगेगा कौन सा रूल, उसके अंदर जो सेक्शन लगेगा, अब वो लगेगा सेक्शन नंबर 13 का सब सेक्शन 2, जो कि बात करता है कि सर्विसेज के केस में जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वो रिसिपिएंट की जो जगह होगी वही मानी जाएगी। अब इससे आप लोगों को फर्क क्या पड़ेगा ये समझिएगा ध्यान से। जब आप सर्विस किसी बाहर वाले को दे रहे होंगे, आप एज ए इंटरमीडिएटर काम कर रहे हैं, मतलब एक बाहर कोई पार्टी है जिसको कोई सर्विस या गुड्स इंडिया से लेना है, आपने इंडिया में एक पार्टी है और उस जो फॉरेन की पार्टी है उसके बीच में अगर कोई मध्यस्थता करवाई, मींस आप एक इंटरमीडिएटरी हैं, आप डायरेक्ट गुड्स या डायरेक्ट सर्विस नहीं दे रहे हैं थर्ड पार्टी को, जो सामने वाली पार्टी रिसिपिएंट है, जो आप सिर्फ सप्लायर और रिसिपिएंट को मिलवा रहे हैं आपस में। ठीक है ना, उसके लिए अगर आपने कोई कमीशन चार्ज करी है, कोई ब्रोकरेज चार्ज करी है, तो वो आपके लिए क्या बनेगी, क्योंकि आपने इंटरमीडिएटरी की सर्विस दिया आउटसाइड इंडिया। और सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 कहता है कि सप्लाई जो मानी जाएगी इसके अंदर, उसके अंदर जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो रिसिपिएंट की लोकेशन होगी। तो इस केस में जो रिसिपिएंट की लोकेशन है वो आउटसाइड इंडिया है, तो आपके लिए ये जो केस बनेगा वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बनेगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में आपके दो सिनेरियो चलते हैं। पहला होता है कि आप या तो एलयूटी फाइल कर दे, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, जिसके बेसिस पे आप जो सर्विस दे रहे हैं वो आपकी जीरो रेटेड हो जाएगी, मींस आपको उसके ऊपर टैक्स नहीं देना गवर्नमेंट को, अगर एलयूटी फाइल करके आप करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप उसके ऊपर टैक्स जमा करवा दे गवर्नमेंट को, आईजीएसटी, और उस टैक्स का पूरा रिफंड क्लेम कर ले गवर्नमेंट से। ठीक है ना, ये दो तरीके होते हैं एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में। तो पहला केस हो गया एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का, आपको समझ में आ गया, अगर आपने बाहर किसी आउटसाइड इंडिया दी है कोई सर्विस। दूसरा केस होता है कि भाई आपने कोई सर्विस बाहर से ली, इंटरमीडिएटरी की सर्विस बाहर से ली, मींस आप एक गुड्स के डीलर हैं, आपको बाहर गुड्स बेचने हैं या बाहर सर्विसेज देनी है किसी को, बीच में एक बंदा और है जिससे आपने इंटरमीडिएटरी की सर्विस ली, जिसने की क्या काम किया, आपको और जो आपका रिसिपेंट है उसको मिलवाया। ठीक है, और उसने क्या चार्ज किया आपसे, ब्रोकरेज चार्ज करी, ठीक है, या कमीशन चार्ज करी। उस केस के अंदर भी कंडीशन क्या बोली मैंने, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 बोलता है प्लेस ऑफ सप्लाई रिसिपिएंट की लोकेशन। इस केस में क्योंकि आप सर्विस ले रहे हैं इंडिया में बैठ के, तो लोकेशन क्या हुई, इंडिया, रिसिपिएंट आप हैं। अब आप अगर रिसिपिएंट है तो बाहर वाला तो टैक्स भरेगा नहीं, है ना, क्यों आउटसाइड ने वो कहेगा भाई मैं क्यों टैक्स दूं, मैं तो बाहर अब मेरी कंट्री में दूंगा टैक्स उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट कहती है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में रिसिपिएंट को आरसीएम जमा करवाना होता है। तो अब आपको क्या करना, आपने जो कमीशन या ब्रोकरेज बाहर पे करी है आउटसाइड इंडिया, उसके ऊपर आपको यहां पर आरसीएम में टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। और अगर उसका टैक्सेबल सर्विसेज वो ऐसी सर्विसेज जिसका इनपुट ले सकते हैं, तो आप उसका इनपुट क्लेम कर लीजिएगा। और इस केस में सेल्फ इनवॉइस भी बनेगा, रीजन बीइंग कि जो आउटसाइड इंडिया का जो बंदा है जो सर्विस आपको दे रहा है वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है, और अनरजिस्टर्ड पार्टी के केस में सेल्फ इनवॉइस मैंडेटरी है। ये एक बहुत बड़ा चेंज है एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की वजह से। आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कोई रिसिपिएंट, मतलब किसी बंदे से, ऐसे बंदे से बाहर से कोई सर्विस ले रहे हैं जो कि आपकी इंटरमीडिएटरी नेचर की है, इंटरमीडिएटरी नेचर के अंदर जो है कंडीशन यही है कि वो बंदा डायरेक्ट कोई गुड्स
या मेन गुड्स या मेन सर्विस वो बंदा नहीं दे रहा, वो सिर्फ एक मध्यस्थता कर रहा है, तो उस केस में अगर वो आपने कोई कमीशन या ब्रोकरेज उसको दी है तो उसके ऊपर आपको टैक्स जमा करवाना है आरसीएम में। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि उस केस में जो लोकेशन बनती थी सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी के हिसाब से वो सप्लायर की लोकेशन होती थी, इसलिए वहां पे बच जाते थे आप। बट अब क्योंकि रिसिपिएंट की लोकेशन है तो आपको आरसी में जमा करवाना पड़ेगा टैक्स। ये चीज अमेंडमेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैं कहूंगा आप एक बार अगर नहीं आपको समझ में आया आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में आपको बता दूंगा इस चीज को। बट इस चीज को ध्यान रख करके आप इसको अपने जो भी अब आप कोई कमीशन वगैरह पे करने वाले हैं करंट ईयर से या आप पे कर दी है, तो ध्यान रखिएगा कि मई में जो रिटर्न जाए उसके ऊपर आरसीएम में टैक्स जमा हो जाए। और अगर आपने कोई सर्विसेज इंटरमीडिएटरी की आपने इंडिया में दी है, मतलब इंडिया में है, अब आपने किसी बाहर वाले पार्टी को दी है, तो आपने अगर कोई बिल उसको दिया है तो उसके ऊपर आप चेक कर लीजिए कि अगर आपने एलयूटी फाइल कर रखा तो बहुत बढ़िया, उस पर टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बट अगर आपने एलयूटी फाइल नहीं करा, आप सिर्फ इंडिया में ही डील करते हैं गुड्स के अंदर, लेकिन कोई बाहर वाली पार्टी के साथ में इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर दिया है और कमीशन या ब्रोकरेज चार्ज कर लिए, तो अगर आपने एलयूटी फाइल नहीं करा तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स जमा करवाना है। ये अमेंडमेंट है, ठीक है। ऐसी ही छोटी छोटी अमेंडमेंट्स मैं आपको बताता रहता हूं। मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर ले। मैं दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।